एक बार भगवान गणेश अपने माता पिता माता पार्वती और महादेव के साथ बैठे हुए थे। गणेश अपने पिता की गोद में चढ़ गए और उत्सुकता से पूछने लगे, पिताजी, जानवरों के पास बुद्धि क्यों नहीं होती? वे जैसे तैसे जीवन क्यों जीते हैं? गणेश की बात सुनकर माता पार्वती मुस्कुराए। महादेव ने भी प्रेम से गणेश को देखा और बोले, बेटा गणेश, तुम स्वयं बुद्धि के देवता हो। तुम्हें तो हमने अपार बुद्धि का वरदान दिया है। यदि तुम्हारा मन हो तो तुम अपनी बुद्धि जानवरों और पक्षियों को भी दे सकते हो। गणेश ने बाल सुलभ उत्साह से कहा, पिताजी, मैं अपनी बुद्धि में से थोड़ी थोड़ी बुद्धि जानवरों और पक्षियों को दे देता हूँ। ये सुनकर माता पार्वती और महादेव जोर जोर से हंस पड़े। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, गणेश, तुम कितने प्यारे हो। इसके बाद गणेश दौड़ते हुए घने जंगल में चले गए। उन्होंने सभी जंगली जानवरों और पक्षियों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबको बुद्धि देने जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी जानवर और पक्षी बहुत प्रसन्न हुए। वे सब गणेश को प्रणाम करने लगे। गणेश ने अपनी कृपा से सभी को बुद्धि प्रदान की और फिर वहाँ से लौटकर अपने माता पिता के पास आ गए। उसी समय एक तोता रोता हुआ वहाँ आया और महादेव के चरणों में गिर पड़ा। वह सिसकते हुए बोला, हे मेरे भगवान, मैं अपने बच्चों को भोजन खिला रही थी, इसी कारण मुझे देर हो गई। मेरी बुद्धि का हिस्सा मुझसे छूट गया। कृपा करके गणेश से मेरे लिए भी बुद्धि दिला दीजिए। गणेश ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मेरी सारी बुद्धि समाप्त हो चुकी है। जो थोड़ी बची थी वह कछुए ने अधिक मांग ली। तब गणेश कछुए को बुलाकर लाए और बोले, कछुए, जो दूसरी बुद्धि मैंने तुम्हें दी थी वह तोते को दे दो। कछुए ने सिर झुकाकर कहा, गणेश जी, वह दूसरी बुद्धि मुझसे खो गई। अब मेरे पास केवल एक ही बुद्धि बची है। यह सुनकर गणेश की आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए तोते को उठाया और महादेव से बोले, पिताजी, यह तोता अपने बच्चों के पास क्या लेकर जाएगा? जब उसके बच्चे पूछेंगे तो यह रोते हुए क्या उत्तर देगा? तब महादेव बोले, मैं इस तोते को बुद्धि दूंगा। महादेव ने तोते से कहा, तुम्हें धरती पर मनुष्य की बोली बोलने का वरदान मिलता है। कोई भी मनुष्य तुमसे जो भी कहेगा तुम उसी प्रकार मनुष्य की तरह बोल सकोगे। गणेश ने प्रसन्न होकर पूछा, पिताजी, क्या मैं इसे बोलने के लिए कह सकता हूँ? महादेव मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं। तब गणेश ने कहा, बोलो, हर हर महादेव, जय माता जी। तोते ने भी तुरंत कहा, हर हर महादेव, जय माता जी। तोता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सभी को प्रणाम किया और हर हर महादेव, जय माता जी कहते हुए उड़ गए। इसके बाद महादेव ने कछुए से कहा, जहाँ तुमने दूसरी बुद्धि छिपाई थी वह स्थान पत्थर बन जाएगा। वह जगह कभी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि तुमने दूसरे के हिस्से की वस्तु लेकर मुझसे झूठ बोला। कछुआ रोने लगा और महादेव से क्षमा मांगने लगा। महादेव ने कहा, मैं जो कह चुका हूँ उसे वापस नहीं ले सकता। अब तुम अपने घर लौट जाओ। कछुआ रोता हुआ वहाँ से चला गया। तभी नन्हे गणेश हर हर महादेव, जय माता जी कहते हुए आनंद से नाचने लगे। यह दृश्य देखकर महादेव और माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गणेश स्वयं रोने लगे, क्योंकि किसी ने भी महादेव के लिए लाइक और कमेंट नहीं किया।